बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 3 के लेक्चर 2 में कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। डू देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स ए एंड बी दैट ऐड टू 500 एंड हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 7। यानी क्या करना है हमने कि दो नंबर्स क्या पता करना है कि ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका जीसीडी 7 हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 7 हो, और वो ऐड होके 500 बनाएं। तो अब ज़रा देखते हैं कि जी क्या ऐसा मुमकिन है। पहले तो ये ऑप्शन तो गलत हो, ये ऑप्शन तो है ही नहीं ना। क्यों ऑप्शन ए ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है कि जीसीडी जो है उन नंबर्स का 7 है। तो यहाँ तो जीसीडी 1 दिया हुआ है, तो इसको तो छोड़ ही देंगे, ये तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि जीसीडी 1 जीसीडी 7 एंड हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 7। अब देखते हैं कि वो नंबर जो हैं ए और बी, अगर उनका जीसीडी 7 है तो उसका मतलब क्या होगा कि ए 7 जो है वो ए को डिवाइड करता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, जीसीडी 7 जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, यानी 7 ए को भी डिवाइड करेगा और 7 बी को भी डिवाइड करेगा। तो ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करे तो दोनों के सम को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ वही सूरत हाल है, 7 अगर ए को डिवाइड करता है और 7 बी को डिवाइड करता है तो 7 ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा। अब ए प्लस बी अगर 500 है तो 500 को 7 तो डिवाइड नहीं करता, बट 500 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो इसका मतलब है वो सिचुएशन जो कह रहा है वो ऐसे नंबर हमें मिलेंगे ही नहीं हमें। दिस शोज दैट देयर डू नॉट एग्जिस्ट इंटीजर्स ए एंड बी दैट ऐड टू 500, यानी उनका ऐड करके 500 आ जाए और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 7 हो। तो फिर फाइनल ऑप्शन इसकी डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डू देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स ए एंड बी दैट ऐड टू 700 एंड हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 6। तो ये भी वही पता चल रहा है कि 700 चूंकि 6 पे डिविजिबल नहीं है, तो लिहाजा नो ऑप्शन आएगी इसकी। लेकिन बहरहाल वर्किंग फिर देख लेते हैं। जीसीडी चूंकि 6 है तो 6 ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, फिर उसके सम को भी लाजमी करेगा। और बट 700 इज नॉट डिविजिबल 6, तो फिर हमें इंटीजर्स नहीं मिलते जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करें। आंसर नो। Let a, b, c and d be positive integers with b is not equal to d. GCD of ab is 1, GCD of cd is 1. ये keep in mind b is not equal to d. Then a over b plus c over d किसके इक्वल होगा? क्या वो इंटीजर होगा? कैन नॉट बी इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ नेगेटिव इंटीजर। एक तीन ऑप्शंस एक तरह की हैं, यानी इंटीजर है और आगे उसकी इंटीजर की कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ स्टेट पे आंसर है कि वो इंटीजर नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि ए बी चूंकि जीसीडी 1 है तो ए बी को डिवाइड नहीं कर सकता, ना बी ए को डिवाइड कर सकता है। इसी तरह यानी ये ए बी जो है ये फ्रैक्शन आएगी अगर ए बड़ा हुआ और बी छोटा हुआ। ये दूसरी सूरत में भी आ सकती है। चलें एक सूरत कर सकते हैं कि इसको ए और बी को इंटीजर कैसे बनाया जा सकता है। ए कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बी 1 रख लें तो ये इंटीजर होगा, अदरवाइज ये इंटीजर आ ही नहीं सकता। जब तक बी 1 नहीं होगा ये ए ओवर बी इंटीजर नहीं आ सकता। इसी तरह सी ओवर डी उस वक्त तक इंटीजर नहीं आ सकता जब तक डी 1 नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि सी और डी का जीसीडी 1 है, इनमें कॉमन फैक्टर ही कोई नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही सूरत में सी और डी इंटीजर आ सकता है, जब डी 1 हो। यानी ए और बी की भी वही सूरत है कि बी 1 हो तो इंटीजर आएगा, सी और डी की भी वही सूरत है कि डी 1 हो तो इंटीजर आएगा। अब अगर हमने इसको भी इंटीजर कर लिया, ए और बी को, सी और डी को भी इंटीजर कर लिया, तो सम इसका इंटीजर हो सकता है। अब दोनों को इंटीजर करने के लिए क्या करना पड़ता है? बी को 1 और डी को 1 करना पड़ता है। लेकिन बी और डी अगर 1 कर लिए जाएं तो फिर बी और डी आपस में तो बराबर हो जाएंगे, वो तो है नहीं। लिहाजा ये बी और डी आपस में
चूंकि अनइक्वल है लिहाजा ये वाला सम कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इस तरह से ये आर्गूमेंट आप या तो देंगे या फिर इसका मैथमेटिकल प्रूफ जो बुक में मैंने दिया हुआ है और वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी n and n+1 are divisors of each other, composite multiple of each other, relatively prime। relatively prime नंबर जो होते हैं ना उनका आपस वो खुद प्राइम नंबर उनका होना जरूरी नहीं होता, लेकिन उनमें कॉमन फैक्टर जो है वो कोई नहीं होता वन के अलावा, उनको हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। मिसाल के तौर पे 16 और 9 जो हैं ये दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि 16 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा ये देखते हैं कि ये किस तरह यानी हमने इसको इस तक पहुंचना आंसर तक। अब सिंस एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ n and n+1 मस्ट डिवाइड, देखें अगर कोई डिवाइजर लिया जाए, अब ये देख रहे हैं कोई डिवाइजर जो n को भी डिवाइड करे और n+1 को भी डिवाइड करे तो वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी उन या दूसरी सूरत में आप ये कह दें कि उनके सम को डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमें इस वक्त जो जरूरत है वो इस चीज़ की है, यानी अगर आपका कोई कॉमन डिवाइजर n और n+1 का है तो वो n+1 माइनस n दोनों को यानी इसको डिवाइड करेगा। n+1 को डिवाइड करता है, n को डिवाइड करता है तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा और इनका डिफरेंस 1 है। अब अगर कोई नंबर 1 को डिवाइड करता है तो फिर वो नंबर खुद 1 ही है, 1 को तो 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है n और n+1 का कॉमन डिवाइजर सिर्फ एक ही है और वो क्या है 1, तो फिर ये रिलेटिवली प्राइम ही हुए ना, यानी इनका जीसीडी 1 हुआ और ये फिर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हुए। n और n+1 हमेशा रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट है जी इफ n इज ऑड देन n and n-2 आर। अब इसमें भी ऑप्शन उसी किस्म की नजर आ रही हैं, तो n and n वो फिर वही करेंगे कि इनका जीसीडी निकालने की कोशिश करते हैं, इनका कॉमन डिवाइजर सपोज करते हैं, मालूम करते हैं अगर कोई है तो फिर सूरत हाल क्या है। बट इट इज गिवन n इज ऑड। अच्छा जी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, इनका हमने जीसीडी सपोज कर लिया n और n-2 का जीसीडी हमने सपोज कर लिया है वो n है, फिर जी n जो है इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यानी n जो है d सॉरी इनका जीसीडी सपोज किया है n और n-2 का हमने जीसीडी सपोज किया है d, यानी d जो है n और n-2 का कॉमन डिवाइजर है, यानी d n को भी डिवाइड करता है और n-2 को भी डिवाइड करता है, फिर वो n माइनस n-2 को भी डिवाइड करेगा और n-2 बनता है 2, तो फिर इसका मतलब d क्या किसको डिवाइड करता है 2 को डिवाइड करता है, d 2 को डिवाइड करता है। तो d के बारे में फिर 2 को डिवाइड करने वाले दो ही नंबर हैं, कौन कौन से, एक 1 है और एक 2 खुद है। तो अगर d जो है वो 2 को डिवाइड करता है तो d के बारे d जो है वो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, लेकिन d जो नंबर d जो है वो n को भी डिवाइड करता है और n ऑड है तो फिर d 2 तो नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे फिर बता दूं आपको d 2 को डिवाइड करता है, यहाँ से पता चला हमें, तो d या 2 होगा या 1 होगा। अगर हम d 2 रख लें तो वो फिर n को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि n ऑड नंबर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि d n को भी डिवाइड करता है, यहाँ पे जीसीडी जो लिया हुआ है लिहाजा d 2 के बराबर नहीं है, तो d सिर्फ 1 है, d 1 है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ n और n-2 का जीसीडी जो आया वो 1 आया, यानी n और n-2 जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आए। आगे है जी इफ n इज ऑड देन n and n+2 आर। ये भी उसी तरह स्टार्ट करते हैं कि अगर इनका जीसीडी हम d सपोज कर लें तो फिर d जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अब मैंने जानबूझ के n+2 माइनस n कर दिया, इनको डिवाइड करेगा 2 को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा तो फिर n जो है वो या 2 हो सकता है या d जो सॉरी 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो 2 तो वो हो नहीं सकता क्योंकि n को डिवाइड करता है और n ऑड नंबर है, फिर उसने 1 ही होना है। फिर इन दोनों का जीसीडी भी क्या हुआ हमारे पास, इन दोनों का जीसीडी हमारे पास हो गया 1, फिर ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो गए। अब जरा इसी को थोड़ा सा आगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करते हैं जिसमें n फैक्टोरियल +1 की बात हो रही है और n+1 फैक्टोरियल +1
इनके बारे में बताना है कि क्या ऑप्शंस पे जाएंगे ये। हम d ग्रेटर देन 0 इनका कॉमन डिवाइजर सपोज कर लेते हैं। किस किस का? n फैक्टोरियल प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 का कॉमन डिवाइजर, यानी वो इसको भी डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करता है। फिर वही सूरत हाल इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन को और उनके डिफरेंस को। यानी ये नंबर मैंने क्या लिख दिया, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस n प्लस, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा मैंने। किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, यानी n फैक्टोरियल प्लस 1 को मैंने मल्टीप्लाई कराया n प्लस 1 से एक इंटीजर से, और ये वाला नंबर एज इट इज लिख दिया। फिर देखें d इस नंबर को डिवाइड करता है, मैं जरा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। d जो है वो इस नंबर को डिवाइड करता है, d इसको भी डिवाइड करता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 को। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे लिखा है कि पहला नंबर लिखा n फैक्टोरियल प्लस 1 और साथ मल्टीप्लाई कराया एक इंटीजर n प्लस 1, और दूसरा नंबर लिखा n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 और उसके साथ मल्टीप्लाई कराया -1। इस तरह ये अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन बनती क्या है इसकी, वो आ गई n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। आपको ये याद है कि n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल के। इसलिए मैंने इसकी जगह अब लिख दिया n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये वाला n प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये n वैसे ही रह गया। आगे जाके क्या हो रहा है, n प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, लिविंग n ओनली। अब आपने किया क्या है कि d आपने लिया था कि n फैक्टोरियल प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 का कॉमन डिवाइजर था। अब यहाँ से ये पता चला कि dn को भी डिवाइड करता है। अगर dn को डिवाइड करता है, यानी यहाँ से ये पता चल गया कि dn को डिवाइड करता है। अगर n dn को डिवाइड करता है तो dn इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा, क्या नहीं करेगा? n को जो करता है, यहाँ से साबित हुआ ना कि dn को डिवाइड करता है, dn को डिवाइड करता है तो d फिर n के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करा दें वो उसको भी डिवाइड करेगा। n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्यों कराया, ताकि ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बन जाए, यानी डी n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। d फिर साबित हो गया कि n फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। अगर d n फैक्टोरियल को डिवाइड करता है तो एक अजम्पशन तो आपने सपोज की हुई है कि d जो है वो n फैक्टोरियल प्लस 1 को भी डिवाइड करता है, n फैक्टोरियल को भी डिवाइड करता है और n फैक्टोरियल प्लस 1 को भी डिवाइड करता है। इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा ना, यानी n फैक्टोरियल प्लस 1 को भी डिवाइड करता है और n को भी n फैक्टोरियल को भी डिवाइड करता है। दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा तो वो आ जाएगा 1। इसका मतलब है d ने डिवाइड किया 1 को, तो d इनका क्या था, कॉमन डिवाइजर था। इनका कॉमन डिवाइजर निकला आपके पास 1, तो वो फिर क्या हो गया हमारे पास, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम की ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, सी ऑप्शन जो है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी जीसीडी ऑफ ए बी इज 1 देन कहता है इनका जीसीडी मालूम कर दें। अब जीसीडी ऑफ ए बी वन मीन के ए और बी का, ए और बी आपस में रिलेटिवली प्राइम है। इसकी जरा वर्किंग कर लेते हैं। हमने ए जीसीडी मालूम करना है ए बी और ए माइनस बी का, उसका जीसीडी हमने सपोज कर लिया डी। बात फिर वही होगी कि डी जो है वो ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, यानी ए प्लस बी को डिवाइड करता है, ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। जब ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो 2a को डिवाइड कर रहा होगा। जब a प्लस बी माइनस ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो वो 2b को डिवाइड कर रहा होगा। फिर देख लें, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो वो 2a को डिवाइड कर रहा होगा। a प्लस बी माइनस ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो 2b को डिवाइड कर रहा होगा। तो इफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इज ऑड, अब हमें ए और बी के बारे में पता नहीं है, हम सपोज करते हैं कि ए और बी में से कोई एक एग्जैक्टली यानी एक ऑड है, दूसरा फिर ऑड नहीं लेना। अगर ए ऑड है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ऑड होंगे, याद रखें। अगर ए ऑड एग्जैक्टली 1 उसने कहा है, बी को नहीं ऑड लेना। फिर अगर ए ऑड है तो ए प्लस बी भी ऑड होगा,
और a माइनस बी, चूंकि b को b ऑड नहीं है ना, तो ऑड नंबर किसी इवन नंबर में ऐड होगा तो ऑड ही बन जाएगा। ऑड नंबर में से b इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड ही बनेगा। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही ऑड नंबर होंगे। सो d इज ऑड होगा। d ऑड क्यों होगा? d डिवाइड कर रहा है 2a को, ठीक है। और यहाँ पे आप जरा आते हैं तो यहाँ आप जरा सोचते हैं कि फिर d ऑड जो है वो क्यों हो जी। अब आपने ये कह रहे थे कि इफ इफ एग्जैक्टली वन ए एंड बी इज ऑड, यानी a प्लस बी भी ऑड और a माइनस बी भी ऑड है। अब d जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी के सम को डिवाइड करता है, तो 2a को डिवाइड करता है ना। तो फिर 2a को दो ऑड नंबर्स के सम को वो 2a को डिवाइड कर रहा है। अब आपके पास d जो है आपके पास क्या बन गया फिर? वो भी एक ऑड नंबर होगा। d 2a को डिवाइड करता है, 2a को, और a प्लस बी को भी डिवाइड करता है। a प्लस बी एक ऑड नंबर है। d एक अगर इवन नंबर होता तो वो ऑड नंबर को डिवाइड ना कर सक रहा होता। d अगर इवन नंबर होता तो वो ऑड नंबर को डिवाइड ना कर सक रहा होता। इसलिए d बजाते खुद क्या बन गया? ऑड नंबर। अब d 2a को डिवाइड करता है तो 2 को तो डिवाइड नहीं करेगा, d किसको डिवाइड करेगा? d a को डिवाइड करेगा। तो d GCD du2 जो है वो 1 होगा, और फिर d a को डिवाइड करेगा। और d इसी तरह 2b को डिवाइड कर रहा है, तो 2 को तो डिवाइड नहीं करेगा, d ऑड नंबर है, वो फिर d b को डिवाइड करेगा। तो d a को भी डिवाइड करता है और d b को भी डिवाइड करता है। और GCD ऑफ ab जो है वो 1 है, तो d फिर हमारे पास 1 आ गया। d जैसे ही 1 आया तो फिर a प्लस बी और a माइनस बी का GCD जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 1। ये किस केस में आया? if exactly one of a and b is odd। अब हम देखते हैं कि if a and b are both odd, अगर a और b दोनों ही odd होंगे तो क्या होगा? देन a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इवन हो जाएंगे। अगर ये इवन होंगे तो फिर d भी इवन होगा। d इवन क्यों होगा? d डिवाइड कर रहा है 2a को, और a आपके पास इवन है, 2a वो भी इवन नंबर होगा, d उसको डिवाइड करता है तो d भी इवन नंबर होगा। अब d इवन नंबर है और उसका हमने सपोज कर लिया कि वो 2e की फॉर्म में है। अगर d 2e की फॉर्म में है तो जब हम लिख रहे थे कि d 2a को डिवाइड करता है, d 2b को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है d आ जाएगा 2e डिवाइड्स 2a एंड 2e डिवाइड्स b। तो फिर e डिवाइड्स a एंड e डिवाइड्स b आ जाएगा। e a को भी डिवाइड करता है और e b को भी डिवाइड करता है, लेकिन ये याद भी रहे ab का GCD 1 है, तो फिर e को 1 होना पड़ेगा। e जैसे ही आपके 1 e आपके पास 1 हुआ तो फिर d आपके पास 2 आ गया। अब हमने कंक्लूड ये किया कि अगर a और b में से एग्जैक्टली 1 ऑड नंबर हो तो फिर इनका इसका GCD जो है वो हमारे पास जो d निकलता है वो 1 निकलता है। लेकिन अगर a और b दोनों ही ऑड नंबर हो तो फिर इन दोनों का GCD जो हमारा निकलता है वो 2 निकलता है। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त हुई? 1 और 2। if m is greater or equal to 1 then ये m इस ब्रैकेट के साथ जब आता है तो ये एलसीएम कहलाता है, m a और m b। तो ये बाहर चला जाएगा बस, और क्या होगा? ये आपके पास आ जाएगा m इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। लेट a एंड b भी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ये क्या होता है जी? ए बी जो है ये जो आपके पास जो है ओपन ब्रैकेट जो हैं ये GCD को शो कर रही होती हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हैं क्लोज ब्रैकेट्स ये किसको शो करती हैं? ये एलसीएम को शो करती हैं। ये आपको फार्मूला याद है, GCD और एलसीएम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो नंबर्स की आपस में प्रोडक्ट आती है। तो फिर आंसर आपके पास कौन सा दुरुस्त होगा? ए पार्ट।